अल्लाह के खौफ में रोया करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे रब के खौफ से रोया करो, अल्लाह के अजाब के खौफ से रोया करो। इसलिए कि अल्लाह ताला दो खतरों पर जहन्नम की आग तो क्या जहन्नम का धुआं भी हराम कर दिया। खतरा जो फी सबीलिल्लाह गर्दन कटाते हुए शहीद जो अपने खून का खतरा टपकाता है। दूसरा खतरा आंख से निकलने वाला वो खतरा जो अल्लाह के खौफ से निकले, अल्लाह के अजाब के खौफ से निकले। मेरा परवरदिगार उस खतरे पर जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी हराम कर दिया। अल्लाह के खौफ में रोने वाला, अपने आंखों से आंसू बहाने वाला, हम क्या जी रोएंगे, हम कहां जी रोएंगे। हमारे दिलों पर दुनिया का जंग लगा है, जंग, दुनिया का नशा चढ़ा है, नशा। बड़ी बड़ी आयतें आती हैं, कयामत का मंजर सामने आता है, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। सहाबा का हाल देखो, नबी का हाल देखो। अबू दाऊद जामे तिर्मिज़ी किताब तफसीर की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज वो आयतें जिसमें अल्लाह जहन्नम के अजाब का तस्किरा कर रहा है, ऐसी आयतों से जब नबी गुजरते, नबी की हिचकियां तारी हो जाती, नमाज की हालत में हिचकियां तारी हो जाती। इस कदर नबी अल्लाह के खौफ से रोया करते थे, गोया नबी के सीने से हांडी से जैसे पकने की आवाज आती है, नबी के सीने से ऐसी आवाज आया करती थी। हिचकियों से नबी की आयतें स्टॉप हो जाया करती थी। यह नबी का हाल है, सहाबा का हाल है। रोया करते थे सहाबा अल्लाह के खौफ में। हम कहां जी रोएंगे, हमको कहां जी आता रोना। अल्लाह के खौफ में रोया करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे रब के खौफ से रोया करो, अल्लाह के अजाब के खौफ से रोया करो। इसलिए कि अल्लाह ताला दो खतरों पर जहन्नम की आग तो क्या जहन्नम का धुआं भी हराम कर दिया। जहन्नम का धुआं भी अल्लाह हराम कर दिया। एक खतरा जो फी सबीलिल्लाह गर्दन कटाते हुए शहीद जो अपने खून का खतरा टपकाता है, अल्लाह जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी इस खतरे पर हराम कर दिया। और दूसरा खतरा आंख से निकलने वाला वो खतरा जो अल्लाह के खौफ से निकले, अल्लाह के अजाब के खौफ से निकले। मेरा परवरदिगार उस खतरे पर जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी हराम कर दिया। जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, लैयल जिन्नार, लैयल जिन्नार, अल्लाह की कसम वो आदमी हरगिज हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा। मम्बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ में अपने आंखों से आंसू बहाएगा, अल्लाह के खौफ में रोने वाला हरगिज नहीं जाएगा। यहां तक कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, अल्लाह के खौफ से रोने वाला जहन्नम में जाना इतना नामुमकिन है, इतना नामुमकिन है जितना ऊंटनी के थनों से दूध निकालने के बाद वो दूध वापस ऊंटनी के थनों में जाना जितना नामुमकिन है, उतना अल्लाह के खौफ से रोने वाले बंदों का जहन्नम में जाना इतना नामुमकिन है। दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊंटनी हो या कोई भी जानवर जिसके थनों से दूध निकाल लिए जाए, पूरी दुनिया की साइंटिस्ट मिलकर उस दूध को वापस उस जानवर के थनों में फिट नहीं कर सकती। ऐसी मिसालें मेरा अल्लाह देता है जिस मिसाल को पूरी करना पूरी दुनिया की ताकत से नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है हर चीज पर। अल्लाह की कुदरत हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। इंसान और जिन्नात के ये बस की बात नहीं है अल्लाह के मिसालों को पूरा करके बताए, नामुमकिन। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के खौफ में रोया करो, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जहन्नमी रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, उनके आंखों से आंसू खाली हो जाएंगे, उनके आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे, खून निकलना शुरू होगा। इतना खून निकलेगा जहन्नमी आंखों से, इतना खून निकलेगा नदी नालों जैसे खून निकलेगा। अगर कोई आदमी जहन्नमियों के आंसुओं में कश्ती चलाना चाहे तो आराम से कश्ती चला सकेंगे। इतना रोएंगे जहन्नमी। उस दिन रोने से बेहतर है कि यहां रो लो। मेरे अल्लाह को तुम्हारा वो आंसू बेहद पसंद है। अल्लाह का खौफ इस जहां में हर जगह लाया करो। साहबा इकराम का हाल क्या था मालूम? हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ये कहा करते थे नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। जा रहे हैं हंजला, अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिले। अजी क्या ऐसा बोल रहे हैं आप, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, आप मुनाफिक कैसा हो गए? वो कहने लगे जब हम नबी के दरबार में बैठते हैं ईमान हमारे दिल में ज्यादा होता है, जब हम दुनिया में कमाने के लिए जाते हैं ऐसा लगता है हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई, बीवी बच्चों की मोहब्बत ज्यादा हो गई, दीन की मोहब्बत कम हो गई, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो गई, मुझे ऐसा लगता है मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने, कहे ये हालत तो मेरी भी है, ये मेरी भी कैफियत है। अबू बकर मुनाफिक हो गया, अबू बकर मुनाफिक। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। साहब नबी के पास आए, नबी ने फरमाया ये जो तुम्हारे दिल की कैफियत है ना, इसी को कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए खशियत, अल्लाह के दीन से असली मोहब्बत। अगर तुम वैसे हो जाओ जैसे मेरे पास बैठे हुए तुम्हारी हालत होती है, दुनिया में तुम्हारे बाजार में तुम्हारे बीवी बच्चों के पास जाने के बावजूद भी तुम्हारी वो हालत हो जाए, तब तो तुम फरिश्ते कहलाओगे। नहीं, ये दुनिया का उसूल है, अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान ज्यादा भी होता है, ईमान कम भी होता है।